सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन होने वाली है जो कि हमारे पेपर क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करता है। नेम है ऑपरेटर्स। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ऑपरेटर होते क्या हैं। ऑपरेटर्स आर मैथमेटिकल रूल विच ट्रांसफॉर्म एनी फंक्शन टू अदर फंक्शन। यानी कि ऑपरेटर एक तरीके का हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल रूल है जो किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, ए ऑपरेटर साई इज इक्वल टू फाई। तो यहाँ पे क्या है, लेट वी हैव अ फंक्शन साई एंड एन ऑपरेटर ए कैप। तो यहाँ पे जो ए कैप है वो ऑपरेटर को डिनोट कर रहा है, साई एक फंक्शन है, और जब हम इसको कुछ सॉल्व करते हैं तो ये अदर फंक्शन फाई में चेंज हो जाता है जिसे हम ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे हमें फाई के फॉर्म में एक न्यू फंक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको सॉल्व करके। सपोज दैट ये हमारी इक्वेशन है, ए ऑपरेटर साई एंड इज इक्वल टू फाई। लेट साई एक्स, साई जिसका फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स के फॉर्म में इसका फंक्शन है साई का एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर ए है इसको हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स, और हमें फाइंड करना है ए ऑपरेटर साई एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ए ऑपरेटर की जगह लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, और ये साई एक्स का फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2x। तो ये देखिए यहाँ पे फंक्शन हमारा था एक्स स्क्वायर, ये ओल्ड फंक्शन था और ये ट्रांसफॉर्म हो गया एक न्यू फंक्शन में जो कि है 2x। तो ये हमारा क्या होता है कि जो ऑपरेटर हैं वो कुछ इसी तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे हमारा है ए ऑपरेटर साई एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स। ठीक है, मतलब कि इस इक्वेशन को यहाँ पे ए ऑपरेटर साई का फंक्शन हमने एक्स के फॉर्म में लिया था तो इसके आगे लिखते हैं एक्स फाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2x आया वो फाई एक्स के फॉर्म में आया, यानी ये हमारा क्या है, फाई एक्स है ना। तो ये हमारा आ गया 2x। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेट वी हैव अ फंक्शन साई एंड एन ऑपरेट ए ऑपरेटर। ठीक है, तो ये पहले हमारा यहाँ पे ओल्ड फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर, एंड 2x हमारा क्या है, न्यू फंक्शन है जो 5x के फॉर्म में आया है। तो आई होप आपको क्लियरिफिकेशन हुई होगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो वर्क करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब हम ऑपरेटर्स के जो टाइप है वो पढ़ेंगे। एक टर्म है डायनेमिकल वेरिएबल। ये क्या होते हैं, फिजिक्स की जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, पोजीशन, वेलोसिटी, लाइक मोमेंटम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये एक डेफिनिट ऑपरेटर को एसोसिएट इसमें रहते हैं, मतलब कि इनके अपने अपने एक डेफिनिट ऑपरेटर्स रहेंगे या इनके साथ एक ऑपरेटर्स एसोसिएट रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। ये क्या होते हैं, तो ऐसे ऑपरेटर जो करिस्पॉन्ड होते हैं डायनेमिकल वेरिएबल के, तो उनको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। जैसे कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम टाइप्स की ओर बढ़ते हैं फाइनली। ऑपरेटर्स में पोजीशन ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर वी है ना। तो इनका जो ऑपरेटर होता है वो सिंपली सेम रहता है। जैसे कि अगर हम पोजीशन ऑपरेटर को आर से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं तो हम इसका ऑपरेटर लिखेंगे, तो आर को हम पोजीशन से डिनोट करते हैं तो ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो हम आर का क्या लिख देंगे, कैप। यानी कि पोजीशन ऑपरेटर जो हमारा आर कैप है वो आर पोजीशन के ही बराबर है, राइट। अब यहाँ पे आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर जो कि वी कैप है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर वी कैप हमारा वी के ही बराबर है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। वी कैप या आर कैप यहाँ पे ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम किसी सिंपली फिजिक्स में कोई क्वांटिटीज को ऑपरेटर के फॉर्म में लिखते हैं तो सिंपली उस पर हम कैप लगा देते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम एनर्जी को पढ़ते हैं। पहले हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी एक एनर्जी इक्वेशन लिखी जाती है
एस साई इज इक्वल टू ई साई, है ना। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा एनर्जी ऑपरेटर यहाँ से कैसे फाइंड होता है, जहाँ पे एच को कहा जाता है इसके एनर्जी के बराबर में ही दिया जाता है, जो कि बाद में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा एच है उसके लिए अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस यहाँ पे हम लिखते हैं। जब हम टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म लिखते हैं एच की अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो ये होती है एच इज इक्वल टू माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल का स्क्वायर प्लस v। यानी कि अगर हम इसको एच ऑपरेटर के फॉर्म में लिखें तो एच कैप बाकी सेम वही इक्वेशन उतर जाएगी, तो इसको बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। उसी जगह दूसरी तरफ जब हम h को टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म h का लिखते हैं तो होता है हमारा h साई इज इक्वल टू आई एच कट डेल साई बाई डेल टी, ठीक है। अब यहाँ पे साई और साई अगर हम देखें तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा h इज इक्वल टू आई एच कट डेल बाई डेल टी, यानी कि यहाँ पे एच साई हमारा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है एच साई हमारा ई साई इक्वेशन के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम जो h आया है यानी कि यहाँ पे हम e भी लिख सकते हैं, तो हम ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो e ऑपरेटर e यानी कि कैप लग जाएगा इज इक्वल टू आई एच कट डेल बाई डेल टी, जो कि होता है एनर्जी ऑपरेटर। तो यहाँ से हमें एनर्जी ऑपरेटर डिफाइंड हो चुका है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोमेंटम ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखिए मोमेंटम ऑपरेटर को डिफाइन कैसे करना है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मोमेंटम ऑपरेटर, बट यहाँ पे इसको कैसे हम फाइंड करते हैं ये यहाँ पे हम समझते हैं। वी नो दैट E इज इक्वल टू यानी एनर्जी हमारी टोटल एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, KE काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है p इज इक्वल टू mv। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया है, m से डिवाइड किया है यहाँ पे और m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2m इंटू ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे m से तो m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हाफ 2m और यहाँ पे mv दोनों है तो ओवरऑल mv दोनों को हमने होल स्क्वायर में लिख लिया है, जो कि लीनियर मोमेंटम यहाँ पे mv p इज इक्वल टू mv होता है, लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv की जगह p का स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं एनर्जी की जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हमने देखा था, क्योंकि वो भी एक एनर्जी का फॉर्म था, तो हम यहाँ पे E की जगह हैमिल्टोनियन का टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v। अब यहाँ पे इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने लिख दिया p स्क्वायर अपॉन 2m और पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है, v है। तो यहाँ पे 2m कैंसिल हो गया, v कैंसिल हो गया। यहाँ पे आता है p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा अब ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे माइनस है तो हम अपॉन माइनस को नीचे लिख लेते हैं, और आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। यानी कि हमने माइनस की जगह आई स्क्वायर -1 की जगह आई स्क्वायर लिख लिया है, तो ये हो गया माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर डेल स्क्वायर। तो यहाँ पे आता है एच। अच्छा अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कंपैरिजन करा देते हैं। यहाँ पे भी p का स्क्वायर है और ओवरऑल इनका भी स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाता है। तो ऑपरेटर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं p ऑपरेटर इज इक्वल टू एच कट अपॉन आई डेल, यानी कि मोमेंटम ऑपरेटर को हम इस तरीके से भी जो हमने ऊपर लिखा हुआ है ऐसे भी लिख सकते हैं और अपॉन आई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बट ये है ये 3D के लिए, ये जो हमें मोमेंटम ऑपरेटर यहाँ पे जो है मतलब हमने इसको डिफाइन किया है तो ये हमें 3D के फॉर्म में मिला। अगर हम इसी को 1D के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे 1D पार्टिकल के लिए लिखें तो कैसे हो जाएगा, p को x एक्सिस के अलॉन्ग लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई एच कट, यानी डेल की जगह हम डेल बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। फिर है पी वाई अपॉन आई
एच कट, और यहाँ पे डेल की जगह डेल अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, और जेड के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग लिखेंगे तो यहाँ पे हम डेल की जगह डेल बाई डेल जेड लिख सकते हैं, राइट। अब हम ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर पढ़ते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, राइट। अब हमने यहाँ पे E जो कि H के फॉर्म में लिखा था, जो हमने पहले भी अभी यूज किया है इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल का स्क्वायर प्लस V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या है, K है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी V होती है, पता है। अब यहाँ पे V कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये जो K आ रहा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो K को ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी को ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा K कैप इज इक्वल टू माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल का स्क्वायर, राइट। अब इसको ये 3D के लिए है, अगर हम 1D पार्टिकल्स के लिए लिखेंगे तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और P, तो यहाँ पे सिंपली इसको छोड़ के हम इस फॉर्म में नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे x के फॉर्म में लिखा है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो डेल का स्क्वायर है इसकी जगह क्या हो जाएगा, अगर हम x के अलोंग लिखेंगे तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, y के अलोंग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर की जगह डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, z के अलोंग लिखेंगे तो आ जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, बाकी सेम वही रहेगा। और डेल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जहाँ पे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी का जो दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को हम जो दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो है मोमेंटम ऑपरेटर के थ्रू। तो मोमेंटम ऑपरेटर के थ्रू कैसे डिफाइन करना है, यहाँ पे ये दूसरा तरीका दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा मोमेंटम ऑपरेटर P कैप इज इक्वल टू माइनस आई एच कट डेल होता है, राइट। अगर हम इसको सिंपली यहाँ पे लिखते हैं, मतलब ऑपरेटर हटा दें, यहाँ पे हम लिख लें सिंपली मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को P इज इक्वल टू माइनस आई एच कट डेल, राइट। अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को हमने T लिख लिया है, यहाँ पे मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। P इज इक्वल टू mv, तो यहाँ पे क्या है, वही चीज हमने की है कि m से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी और ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे m से डिवाइड कर दिया, राइट। तो आप काइनेटिक एनर्जी की जगह T लिख रहे हैं इज इक्वल टू 1 2m m स्क्वायर v स्क्वायर, जो कि यहाँ पे mv लीनियर मोमेंटम P के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया T इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से हमें 2m को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें ये P स्क्वायर इज इक्वल टू 2mt के फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, ये जो हमने ऑपरेटर को लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को, जो कि P होता है लीनियर मोमेंटम, उसको ऐसे सिंपली लिखा था, ऑपरेटर के फॉर्म में नहीं लिखा था, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इन सबका स्क्वायर कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता है P स्क्वायर इज इक्वल टू आई का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डेल का स्क्वायर। P स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 2mt, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे, और आई स्क्वायर की जगह हम आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो T इज इक्वल टू मेरा इक्वेशन आ जाता है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये 2m यहाँ आ जाएगा इसके नीचे डेल स्क्वायर। तो अगर इसको हम ऑपरेटर के फॉर्म में लिखें तो T ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, और T हमने काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे लेट किया था, यानी ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आ चुका है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। चाहो तो आप ऐसे सिंपली लिख सकते हो, और लीनियर मोमेंटम के फॉर्म से आपको अगर इसको डिफाइन करना है तो ये तरीका इसका ये होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी ऑपरेटर। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v इज गिवन बाय, यानी कि लीनियर मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू mv, राइट। अगर हम इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख देंगे p कैप इज इक्वल टू m, v का भी कैप लिख देंगे, इक्वेशन 1 है ये। अच्छा, हमें मोमेंटम ऑपरेटर पता है क्या होता है, तो हम P कैप जो कि हमारा यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर हो गया, उसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस आई एच का डेल। ये
मोमेंटम ऑपरेटर के बराबर होता है, इज इक्वल टू एम वी कैप, राइट। अब यहां पे क्या है, आई माइनस का आई एच कैट डेल अपॉन ये m को हमने इधर ट्रांसफर किया, डिवाइड में आ गया, m इज इक्वल टू वी कैप। अब यहां पे क्या है कि यहाँ पे जो माइनस है इसको हम नीचे लिखेंगे तो -1 आ रहा है, तो माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 पहले भी बताया है। तो आई स्क्वायर की जगह जो कि हमने ये माइनस नीचे लिखा था वो लिख दिया है, और ऊपर आई पहले से लिखा है एच कट डेल अपॉन एम, तो यहाँ पे आई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू वी ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एच कट डेल अपॉन एम आई, जो कि वी ऑपरेटर यहाँ क्या है, वेलोसिटी ऑपरेटर के बराबर है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑपरेटर डिफाइंड हो गया है। अगर हम इसको 1D में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे हो जाएगा डेल की जगह डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे वाई के अलोंग लिखेंगे तो डेल अपॉन डेल वाई, जेड के अलोंग लिखेंगे डेल बाई डेल जेड। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑपरेटर है, जो सिंपली हम लीनियर मोमेंटम जो हमारा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी, वहां से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हम टोटल एनर्जी को T यहाँ पे लिख लेते हैं, T से इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो हमने इसको लिख लिया इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल एनर्जी यानी कि एनर्जी, ये इक्वेशन थी हमारी एच साई इज इक्वल टू ई साई, यानी कि यहाँ पे एनर्जी ई के बराबर एच भी है, राइट। तो हम टोटल एनर्जी की जगह हम यहाँ पे एच लिख सकते हैं, तो इसको हम ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एच कैप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने डिफाइन किया है, तो वहाँ से यहाँ पे नोट करेंगे माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, v, ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे तो v कैप। अब हम एच कैप इज इक्वल टू माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v ऑपरेटर किसके बराबर होता है, v के ही बराबर होता है। तो ये हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यहाँ पे मिल चुका है, और इससे पहले भी हमने अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पढ़ा था, और यहाँ से भी ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हर्मिशियन ऑपरेटर को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, और आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन जो एक इक्वेशन होती है उसको डिफाइन करेंगे। साथ ही आपका टॉपिक रहेगा हर्मिशियन ऑपरेटर। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं, और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। टेक केयर, बाय बाय।